सरकार सतर्क है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजरायल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी पहले विश्व गुरु है जिनका चेला ही कोई नहीं। हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े साहब। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। टीम इंडिया बनकर हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इतनी निर्दयता आप कहां से लाते हैं? माननीय अध्यक्ष, अब सुनो तो भाई। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। इररिलेवेंट भाषण कर दिया। कोविड जैसा समय आने वाला है, कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि देश में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा आर्थिक तूफान जरूर आने वाला है जो सीधा आपकी और मेरी जेब पर हमला करेगा। आखिर पीएम मोदी ने संसद में अचानक तैयार रहने की चेतावनी क्यों दी? क्या सच में देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है? सोशल मीडिया पर फैले इस डर का असली सच क्या है? संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने जिस बड़े खतरे का इशारा किया है वो कोरोना से नहीं बल्कि आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर गिरते हुए बम और असर आपकी और मेरी जेब पर। क्या मिडिल ईस्ट की आग भारत के घरों तक पहुंच चुकी है? अगर आपको लग रहा है ईरान इजरायल युद्ध सिर्फ न्यूज चैनल की सुर्खियां है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की सच्चाई आपको चौंका देगी। नमस्कार, मैं हूं आहान सिंह। आज बात करेंगे उस साइलेंट क्राइसिस की जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन एक आर्थिक तूफान जरूर आ रहा है जिसके लिए खुद सरकार ने कमर कस ली है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है? आइए डिकोड करते हैं। संसद में 25 मिनट की अपनी स्पीच में पीएम मोदी ने एक साफ संकेत दिया। दुनिया के हालात मुश्किल हैं और हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। जैसे हमने कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियों का डट कर सामना किया, वैसे ही धैर्य हमें आज भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत अपना 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60 से 65% हिस्सा उसी मिडिल ईस्ट से आता है जहां आज बारूद बरस रहा है। होर्मुज जल संधि जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां का तनाव सीधा हमारे पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर बढ़ा सकता है। आपकी जेब का असर, रेस्टोरेंट, गैस सिलेंडर, मिडिल क्लास की फैमिली, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। सप्लाई चेन बिगड़ने की वजह से कई जगहों पर कमर्शियल गैस की किल्लत की खबरें आ रही। सोचिए, अगर किसी ढाबे या रेस्टोरेंट को गैस ही ना मिले तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? सिर्फ एक रेस्टोरेंट बंद होने के कई परिवारों की रोजी रोटी का संकट आ जाता है। इसके अलावा 80 से 90 लाख भारतीय नागरिक मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। वहां से जो पैसा भारत आता है वो हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। अगर वहाँ हालात बिगड़े तो उन भारतीयों की नौकरियों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही देश में आने वाला पैसा भी कम होगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इस इकोनॉमिक शॉक से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेल की कमी ना हो इसलिए भारत अब 27 की जगह 41 देशों से तेल इंपोर्ट कर रहा है। सरकार के पास पर्याप्त अन्न भंडार और इमरजेंसी रिजर्व है। और सबसे बड़ी बात, हमारे नागरिकों की सुरक्षा। अब तक 3,75,000 से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है। युद्ध भले ही सरहदों पर लड़ा जाता हो, लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। भारत इस चुनौतियों के लिए तैयार है, लेकिन एहतियात हमें भी बरतना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में महंगाई एक बड़ी चुनौती बनने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।